जनपद के मेरठ रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में हार्वेस्ट फार्मर नेटवर्किंग एक दिवसीय किसान प्रधान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जनपद के करीब 300 से ज्यादा प्रधानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मीडिया से बात करते हुए अवगत कराया कि शोभित विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रुचित ने एक कंपनी बनाई है जो किसानों के लिए काम करती है। मंत्री ने कहा कि अमेरिका से देश के किसानों के साथ काम करने के लिए स्वदेश से वापस लौटे हैं। 3 साल से किसानों के बीच में रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी और उन्नति की ओर प्रेरित भी कर रहे हैं। मंत्री ने आगे बताया कि किसान को होने वाली समस्याओं को लेकर इनकी कंपनी काम करती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि हमारी भी कुछ समस्या है। हमारा 95% क्षेत्र गन्ना पैदा करता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ट्यूबवेल की। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि धीरे धीरे हम ट्यूबवेलों को सोलर पर शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी का वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और कहीं ना कहीं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर पर भी जाना है और कहीं ना कहीं क्रॉप ड्राइव क्लैरिफिकेशन आवश्यकता है। हम 95% गन्ने की फसल लेते हैं और सरकार द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए सरकार ने हेल्थ कार्ड जारी जरूर किए, लेकिन अच्छी नीति बनाकर उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। जनपद के किसान उस और भी जागरूक नहीं है। सोइल हेल्थ कार्ड किसान बनवाए भी और काम भी करे। इन सब के लिए रुचि तो जैसे लड़के सामने आए और किसानों के बीच में काम करेंगे तो क्रॉप ड्राइव क्लैरिफिकेशन भी होगा। साथ साथ एक मॉडल खड़ा होगा, जैसे अमूल का बहुत बड़ा मॉडल है। 55 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का टर्नओवर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने गुजरात में स्थित बनास डेयरी का जिक्र करते हुए कहा कि बनारस में एक डेयरी है, उसका टर्नओवर 14,000 करोड़ रुपए का है। इस तरह से हमने भी हरित प्रदेश मिल्क कॉर्पोरेट की शुरुआत की है। उन्होंने हार्वेस्टिंग फार्मर्स नेटवर्क कंपनी के संस्थापक रुचित की ओर से इशारा करते हुए कहा कि ये आए हैं कृषि के क्षेत्र में। जब भी युवा आएंगे और बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश के किसानों को फायदा देने का काम युवा करेंगे। जी मंत्री जी बताइए किस तरह कार्यक्रम ये सम्मेलन किया गया है, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन? शोभित विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रुचित जी द्वारा एक कंपनी बनाई गई HFN, जो किसानों के लिए काम करते हैं। किसानों के बीच में ये अमेरिका से आए हैं, किसानों के बीच में कई साल से लगातार काम कर रहे हैं और किसानों को क्रेडिट कम इंटरेस्ट पे कैसे मिले, नई टेक्नोलॉजी कैसे किसानों के बीच में आ पाए, कैसे किसान डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़े, उस तरह से किसानों के बीच में काम करना चाहते हैं। चूँकि ये गन्ने का क्षेत्र है, हमारी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या ट्यूबवेल की, हमें धीरे धीरे सोलर पर शिफ्ट करना है। पानी का वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर पर भी जाना है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आवश्यकता है। हम 95% के करीब गन्ने की फसल लेते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड सरकार ने जारी जरूर किए, लेकिन अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाया उस स्तर पर कि किसान बनवाए भी और काम भी करे। इन सब सरकार तो काम कर ही रही है, प्रदेश और केंद्र सरकार। रुचि जैसे लड़के अगर सामने आएंगे और किसानों के बीच में काम करेंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। साथ के साथ एक मॉडल खड़ा होगा, जैसे अमूल का बहुत बड़ा मॉडल है, 55-60 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। बनास एक डेयरी है, उसका टर्नओवर 14,000 करोड़ रुपये। इस तरह से हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव हमने शुरुआत की है। ये आए हैं कुछ लोग कृषि के क्षेत्र में, नए युवा जब आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को भी फ़ायदा देने का काम ये लोग करेंगे। नोएडा में भी कोई एक्सपो लग रहा है जो 40 से 50 साल बाद लग रहा है। हाँ, पहली बार वर्ल्ड एक्सपो हिंदुस्तान में होने जा रहा है और 12 तारीख से इसकी शुरुआत है। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, अभी तक तय नहीं है। प्रयास है हमारे वहाँ। पूरी दुनिया से डेयरी के फील्ड से जुड़े लोग हिंदुस्तान में होंगे 12 से लेकर 15 तारीख तक। वर्ल्ड डेयरी एक्सपो पहली बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है। पूरी दुनिया से डेयरी के एक्सपर्ट्स लोग, डेयरी की कंपनीज पूरी दुनिया में ग्रेटर नोएडा में रहेंगी और हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का इवेंट हो रहा है। हमारा मंत्रालय NDDB के साथ मिलकर इस काम को कर रहा है। बहुत से लोग दिल्ली में कहते रहे, चूंकि गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने किसान की बात करने का स्वभाव भी करनी भी चाहिए मुझे, चूंकि गन्ने के जो किसान है उनके द्वारा चुना गया सांसद हो। तो दिल्ली में भी मुझे बहुत से लोग हमेशा कहते रहे कि भाई 2014 में जब मैं कृषि राज्य मंत्री बना तो मेरे याद है उस समय पे करीब 24,000 करोड़ रुपए किसान का बकाया था शुगर मिल पे 2014 में। कुछ को जरूर वो सीजन याद होगा। और चीनी के रेट 22 रुपए किलो थे जब हमारी सरकार बनी। और पिछले 8-10 साल से देश में राष्ट्र शुगर का बड़ा इंपोर्ट होता था ब्राजील से, तो बड़ा मुश्किल काम था। तो पहली बार
इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी चीनी पे, के बाहर से चीनी आना बंद हो जाए 2014 में मंत्री बनने के 15-20 दिन बाद। तो उस समय 22 रुपए किलो चीनी का रेट था, 22 रुपए से बढ़कर 24 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बढ़ा। वापस आने के बाद किसानों के बीच में काम करने का मन है, किसानों के लिए काम करने का इन्हें शुरुआत की। तो ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लड़के जब गांव और किसान की बात करते हैं विदेश से आके, तो वाकई कुछ अलग से जुनून होगा, नहीं तो इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर वापस आने का कोई वो नहीं। अभी यहाँ मुजफ्फरनगर आसपास के क्षेत्र में काम की न शुरुआत की। मैं थोड़ी सी अपनी बातें बता दूं आपको रुचित भाई। यहाँ खाली तो राजनीति यहाँ सभी करते हैं। ये जो गांव के प्रधान है, इनका चुनाव मेरे से भी मुश्किल है, मेरा आसान है, इनका मुश्किल है बेचारा, क्योंकि हर आदमी यहाँ राजनीतिक है जिले में और कोई किसी से प्रभावित नहीं होता। ये सब अपने आप में स्वतंत्र है। यहाँ भाई भी भाई को प्रभावित नहीं कर सकता, खुद ही प्रभावित होने को हो जाए बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।